आज हम देखते हैं कि हम सिद्ध भगवान की आराधना तो करते हैं, लेकिन हमें सिद्धों के बारे में, सिद्धों के स्वरूप के बारे में कुछ विशेष रूप से स्पष्ट नहीं होता है। सिद्ध चक्र विधान करते हैं आप लोग, जब हम प्रवचन शुरू करते हैं तब हम ओम नमः सिद्धेभ्यः का स्मरण करके सिद्ध भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन आपके मुख से वो स्मरण भी नहीं निकलता। उस समय क्या हो रहे होते हैं आप? आपके मुख से सिद्धों का स्मरण क्यों नहीं निकलता? जब हम सिद्ध भगवान का स्मरण करें तो आपके मन में भी ये भाव आना चाहिए कि हाँ, हमें भी सिद्ध भगवान का स्मरण करना है। वह सिद्ध भगवान की जय, सिद्ध भगवान के लिए नमस्कार जब भी किया जाए, वह आपको हर समय वह सौभाग्य अपने अंदर मानना चाहिए कि हम सिद्ध भगवान का स्मरण कर रहे हैं, सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। और वह सिद्ध भगवान को किया गया स्मरण, नमस्कार, उन मुक्त जीवों के वर्णन के बारे में हमें अनेक आचार्यों ने ज्ञान दिया, लेकिन आचार्य समंतभद्र महाराज ने जो रत्नकंड श्रावकाचार में हमें ज्ञान दिया वो हमारे लिए बड़ा विशिष्ट है। गाथा नंबर 133, 34, 35 में उन्होंने हमें सिद्ध भगवंतों के बारे में बताया, मोक्ष के स्वरूप के बारे में बताया। और जो पिछले दिनों में हमने आपसे सल्लेखना की भी चर्चा की थी, उस सल्लेखना के फल से वह आत्मा क्या बनता है, वह उस सिद्ध भगवान के बारे में उन्होंने बताया। आचार्य कहते हैं दुनिया में हर चीज बदल सकती है, हर चीज पलट सकती है, लेकिन मुक्त जीवों के स्वरूप में कभी भी पलटन नहीं आ सकती, उनके स्वरूप में कभी भी बदलाहट नहीं आ सकती। काले कल्प सतेपि च गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोपि यदि स्यात् त्रैलोक्य संभ्रांत करणपटु। आचार्य कहते हैं कल्प काल भी गुजर जाए, कोड़ा कोड़ी सागरों के 20 कोड़ा कोड़ी सागरों के कितने ही कल्प काल गुजर जाएं, सैकड़ों कल्प काल गुजर जाएं, तब भी उन सिद्ध भगवान में कोई भी परिवर्तन इस रूप में नहीं आ सकता। जैसे आप समझते हो कोई भी सुंदर से सुंदर चीज रखी हो, लेकिन वो रखे रखे भी धूमिल हो जाती है। मान लो आज आपसे कोई सुंदर चीज की बात करें तो एक कोहिनूर हीरे की बात सामने आ जाती है। नाम सुना है सबने? हाँ, बड़ी चर्चा में है कोहिनूर हीरा। कुछ दिनों से इसलिए भी चर्चा में है कि वो जो लंदन की रानी थी उसकी डेथ हो गई, और उसके बाद वो लंदन में जहां उस म्यूजियम में वह कोहिनूर हीरा रखा हुआ है, भारत का वो हीरा है। भारत से वो विदेशी लोग उस कोहिनूर हीरे को यहां से ले गए। उसकी भी एक लंबी कहानी है, कैसे वह मुगल शासकों के हाथ से पहुंचता हुआ, वह अंग्रेजों के हाथ से पहुंचता हुआ वह उधर चला गया विदेशों में। और उस कोहिनूर हीरे के लिए भारत में कई बार लोगों ने कहा, मांगा, लेकिन वो वहां से दिया नहीं जाता है। जितने करोड़ की कीमत हो उस करोड़ की कीमत लगाने को तैयार हैं भारत के लोग, वो कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन वो कोहिनूर हीरा देने को तैयार नहीं है, क्योंकि हीरे की कीमत अलग चीज है और हीरा होना अलग चीज है। क्या सुन रहे हो? कीमत से हर चीज को खरीदा नहीं जा सकता। चीज खरीदने में भी आ जाएगी तो कीमत उसकी उसी समय पर बेकार हो जाएगी, लेकिन अगर वो चीज रखी रहेगी तो उस चीज की कीमत हमेशा बनी रहेगी। सुन रहे हो? ये जिनवाणी, ये जिन गुरु जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं कोहिनूर हीरे से भी बेशकीमती चीजें होती हैं, जिनकी कभी कोई कीमत नहीं लगाई जाती है। और ये चीजें कभी कीमतों से बिकती भी नहीं है। इसलिए कभी भी कोई भी जिन प्रतिमा बनती है तो उसकी कोई कीमत नहीं देखी जाती कि भाई ये प्रतिमा कितने में बनी है, लो हमसे इतने पैसे ले लो। कीमत तो उसकी हो सकती है 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख हो जाए, लेकिन वो जिन प्रतिमा की कीमत नहीं है, वो पत्थर से प्रतिमा बनने की कीमत है। कीमत तो उसमें जिनेंद्र भगवान की प्रतिष्ठा होने के बाद जो आती है, उस कीमत का कोई अंदाजा नहीं होता।
और इसीलिए उसकी कोई कीमत नहीं रखी जाती है, उसके लिए तो सिर्फ न्योछावर किया जाता है, इसलिए उसकी न्योछावर राशि रखी जाती है कि भाई कुछ न्योछावर तो बोलो, इतनी बड़ी चीज, इतने बड़े जिनबिंब आपके यहाँ आ रहे हैं, इतना बड़ा जिनबिंब आपकी तरफ से प्रतिष्ठापित होगा। जिनबिंब की कीमत उस कारीगर से जाकर के मत पूछना कि कितने में उसने बना दिया वो बिंब। वो उसने बिंब नहीं बनाया, उसने क्या बनाया, उसने तो एक प्रतिमा की शक्ल दे दी, आकृति बना दी, लेकिन वास्तव में उन जिन प्रतिमा को बनाना, उस पाषाण के अंदर जिनत्व की प्रतिष्ठा करना, वो उन बेशकीमती हाथों से होता है जिनकी कोई कीमत नहीं होती। जो रत्नत्रय के धारी होते हैं वो उस प्रतिमा को पूज्य बनाएंगे, तब जाकर के उसकी कीमत अनंत गुनी होगी। उसको आप कभी भी अपने पैसों से तौल नहीं पाओगे। इसलिए बेशकीमती लोगों से ही वह जिन प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है, तब वो बेशकीमती बन जाती है। कोहिनूर हीरा विदेशी लोग भारत वालों को नहीं देते, क्यों? क्योंकि उन्हें हीरा चाहिए, ऐसा हीरा दोबारा मिलेगा नहीं, कहीं और है नहीं, इस जैसा हीरा कहीं होता नहीं। पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो बहुत है। कैसे वो मिले? हमारी चीज आपने रख ली, अब हम आपसे मांग रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं, क्या करें? पहले भी कई बार मांगा जा चुका है, मांग बनी रहती है लेकिन नहीं देते। सुन रहे हो? ये भी एक बहुत बड़ी दादागिरी है, चाहे वो लंदन की हो चाहे किसी की हो, ये बहुत बड़ी एक दादागिरी है। ये सबको पता है कि वो हीरा यहां भारत से ले जाया गया, किसी भी तरह से ले जाया गया, लेकिन आज उस हीरो को अगर मांगा जाता है, कीमत दे करके भी मांगा जाता है, तो नहीं दे रहे। क्या करें? अब उसके लिए युद्ध तो कर नहीं सकते, मांग ही सकते हैं। आप सोचें कि वह क्यों नहीं दिया जा रहा, तो उसके पीछे एक ही बात है कि ऐसा कोहिनूर हीरा कहां रखा है, तो नाम होगा, हाँ भाई विक्टोरिया रानी के महल में रखा हुआ है। बस इस नाम के लिए वह हीरा नहीं दिया जा रहा है, बाकी और कोई उसकी कीमत नहीं है। कितनी भी 100-200 करोड़ की कीमत हो, सब देने को कोई भी तैयार है, लेकिन उस कीमत से भी वह देना नहीं चाहते। तो इसका सिर्फ एक वजह है कि कीमत हर चीज की नहीं लगती, चीज की बहुमूल्यता अपने आप में अलग होती है, और जब वो चीज बहुमूल्य हो जाती है तो फिर उस चीज की अपनी वैल्यू हो जाती है, उसकी कॉस्ट नहीं लगाई जाती, उसके भाव नहीं गिराए जाते, उसके भाव लगाते भी नहीं है। ये सबसे बड़ी उस चीज की कीमत होती है। ऐसे ही आपको सिद्ध भगवान की कीमत समझ में आना चाहिए, जिन प्रतिमाओं की कीमत समझ में आना चाहिए। सिद्ध भगवान, आचार्य कहते हैं कि कल्प काल बीत जाए, कितने भी प्रलय आ जाएं, दुनिया उलट पुलट हो जाए, कितना ही बड़ा बड़ा उत्पात हो जाए, आपके चिंतन में जितना बड़ा उत्पात आ सकता है वो सब हो जाए, लेकिन सिद्ध भगवंतों के अंदर, उनके अंदर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। वो कभी भी उलट पुलट नहीं हो सकते। वो भगवान जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे। उन्हें कहते हैं सिद्ध भगवान। शिवानाम न विक्रिया लक्षा, उन शिवों में कभी विक्रिया नहीं आएगी। शिव किसे कहते हैं? रत्नखंड श्राप का 4 पढ़ो, आपको पता पड़ेगा। सिद्ध भगवान को शिव कहा गया है, और उनके सुख को भी शिव कहा जाता है। शिव सुख, उन्हीं का सुख सिद्ध सुख कहलाता है, और उसी को शिव सुख कहते हैं। तो शिव का मतलब है जो अनंत सुख को धारण करने वाले हों, और जो भक्त उनकी ओर देखें तो उन्हें भी अनंत सुख की प्राप्ति हो। इस तरह का सुख जिनके पास होता है उन्हें शिव कहा जाता है। तो यूं नहीं कहना है कि जैन लोग शिव को नहीं मानते। क्या सुन रहे हो? इसलिए आपको बता रहा हूं, रत्नखंड श्राप का 4 की 133 नंबर की गाथा पढ़ लेना। उसमें क्या लिखा है? शिवानाम न विक्रिया लक्ष्य, शिवों में कभी विक्रिया नहीं होती, माने सिद्धों में कभी भी विक्रिया नहीं होती। तो शिव जो है वह सिद्धों का ही नाम है। आप ये मत समझें कि सिद्ध कोई ऐसी आकृति का नाम है जो आपके सामने आती है। सिद्ध मतलब शुद्ध आत्मा, शिव माने सुख देने वाली आत्मा। और वह शिव भगवान की पूजा
सिद्ध भगवान की पूजा है। आप लोगों के मन में नाम भले ही कुछ भी आ जाएं, आपको पता होना चाहिए कि वह गुण कहाँ मिलेंगे, वो क्वालिटी कहाँ मिलेगी, तो वह शुद्ध आत्माओं में मिलेगी। ऐसी शिव भगवान की, सिद्ध भगवान की पूजा हम यहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हैं। उनमें कभी भी कोई भी विक्रिया नहीं आ सकती। चाहे यहाँ पर कितने ही डमरू बज जाएं, कितना ही प्रलय काल आ जाए, सारी दुनिया उलट पुलट हो जाए, कितना ही यहाँ पर कोई उत्पात कर दे, लेकिन उन सिद्ध भगवान के अंदर कोई भी विकार, कोई भी वहाँ पर विक्रिया नहीं हो सकती। कोई भी उनके स्वरूप में परिणमन उल्टा नहीं हो सकता। ऐसे शुद्ध सिद्ध आत्माओं का स्मरण जिन जीवों में होता है, उन्हीं जीवों को आचार्यों ने भव्य जीव कहा है। पूछते रहते हो ना, भव्य जीव किसे कहते हैं, भव्यों की क्या पहचान है? तो आचार्य कहते हैं, जो सिद्ध भगवान के सुख की अभिलाषा करे, इच्छा करे, और उन सिद्ध भगवान को इस रूप में स्मरण करे कि ऐसा ही मेरी आत्मा का अनंत सुख मुझे प्राप्त हो, उसी जीव को भव्य जीव कहा गया। ये भव्य जीव की पहचान आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार में बताई है। जो सिद्ध भगवान को देखे और उनके गुणों का स्मरण करते हुए इस तरह से उनके स्वरूप का निर्णय अपनी बुद्धि में रखे कि सब कुछ बदल सकता है, लेकिन सिद्ध भगवान के अंदर कभी कोई विकार नहीं आ सकता, वो पुनः संसार में नहीं आ सकते, कोई भी उन्हें पुनः संसार में धकेल नहीं सकता। उनके अंदर फिर से कभी काम, क्रोध, इच्छाएं, मोह, लोभ कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकते। उनका स्वरूप जैसा शुद्ध हो गया है, वह वैसा ही शुद्ध अनंत काल तक बना रहेगा। इस बात का विचार श्रद्धान के रूप में जब हमारे अंदर आ जाएगा, तो आचार्य कहते हैं तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के जो भव हैं, आगे होने वाले भव हैं, वो सब भव केवल इस विचार से ही नष्ट हो जाएंगे। जन्म जन्मांतरों का दुख, जन्म मरण की संतति केवल इस श्रद्धांश से ही दूर हो जाएगी जो यहां आपको बताया जा रहा है। अगर इस विषय में आपका श्रद्धा, विश्वास बन जाती है, तो आपके अंदर यही विश्वास आपकी भवितव्यता को प्रकट करने वाला होता है। इसी से सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। और जिन जीवों के अंदर ये गुण आ गया, वह जीव बहुत निकट भव्य जीव कहलाते हैं। क्या बोलते हैं उनको? निकट भव्य, माने वह भव्य जीव निकट, माने बहुत ही कम भवों में अब ये मोक्ष जाने वाले हैं, सिद्ध सुख को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसी श्रद्धा बना करके रखो। केवल ज्ञान में दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो हमें ये श्रद्धा बताई जा रही है, आचार्य और आगे कहते हैं, निश्रेयस समधिपन्ना त्रैलोक्य शिखामणि श्रियम दधते निष्किट्टी कालिका छवि चामी कर भासुरात्मान। कितने अच्छे शब्दों में सिद्ध भगवान की स्तुतियां की गई हैं। आप समझ सकते हो कि रत्नकरण श्रावकाचार्य जैसे ग्रंथ में सिद्ध भगवान की स्तुति है। सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी समझ नहीं आता कि सिद्ध भगवान की स्तुति रत्नकरण श्रावकाचार्य में हो सकती है। रत्नत्रय की स्तुति श्रावकाचार्य के अंदर है। ये आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज गुरु नाम गुरु कहा करते थे। वो इसीलिए कहा करते थे कि इसमें सब कुछ है। रत्नत्रय के माध्यम से जिन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया, और वह सिद्ध कैसे? जैसे किट्टी कालिमा से रहित, चामीकर माने स्वर्ण होता है। जब स्वर्ण पाषाण के रूप में होता है, किट्टी कालिमा से युक्त होता है, तब उसमें कोई चमक नहीं होती। लेकिन जब उसको शुद्ध बनाया जाता है, उसे तरह तरह से उसको छीलना, कूटना, पीटना, उसको गलाना, फिर उसको अग्नि में तपाना, और अनेक तरह के केमिकलों के माध्यम से भी उसके अंदर की सारी किट्टी कालिमा जब नष्ट कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है, तो शुद्ध स्वर्ण जैसे चमकता है। ऐसी उपमा उन सिद्ध भगवान के लिए दी है। ऐसी वह भासुर आत्माएं हैं। भासुर आत्मा ने, भासुर माने चमकती हुई आत्माएं। कहां ध्यान है आप लोगों का? कहां ध्यान है? क्या बोला जा रहा है? ध्यान कहां रखना है? ऊपर की ओर, इधर उधर नहीं।
आत्माएं जो सिद्ध हैं वो कैसी हैं? भासुर आत्माएं हैं। समझ आ रहा है? चमकीली आत्माएं हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो आत्माएं इतने प्रकाश से स्वयं भासुर हुई हैं, स्वयं अपने अंदर इतना प्रकाश उत्पन्न की हैं, उन्हें किसी प्रकाश की क्या आवश्यकता होगी? कई बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझ नहीं आती। कई लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं, पढ़े लिखे भी करते हैं, बिना पढ़े भी करते हैं। पूछते हैं, महाराज आपने कहा सिद्ध भगवान कहाँ बैठे हैं? लोक के अग्रभाग पर बैठे हैं, निःश्रेयस को प्राप्त हो गए हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? निःश्रेयस। मोक्ष का एक दूसरा नाम क्या है? निःश्रेयस। उस निःश्रेयस भाव को प्राप्त हो गए, मोक्ष भाव को प्राप्त हो गए, और वहां पर वह शिखामणि के समान बैठे हुए। शिखामणि माने जैसे सिर के ऊपर कोई मणि होती है, शिखा के ऊपर, चोटी के ऊपर भी एक मणि लगा ली जाती है, तो वो सर्वोच्च स्थान कहलाता है। ऐसे ही लोक के ऊपर सर्वोच्च शिखामणि की तरह, मणियों की तरह चमक रहे हैं सिद्ध भगवान, सिद्ध आत्माएं। लेकिन जब आपके ज्ञान में कुछ नहीं होता है तो आपको सिद्ध भगवान नहीं दिखाई देते। फिर आपको क्या देखने में आता है, क्या जानने में आता है? महाराज वहां लाइट कैसे पहुंचती होगी? वहां पर प्रकाश होता है कि अंधकार होता है? हमने सुना है सूर्य चंद्रमा तो केवल 790 योजन से 900 योजन तक ही होते हैं, तो वो तो यहीं रह गए। वो तो सुमेरु पर्वत के बहुत ऊपर, स्वर्गों के बहुत ऊपर वह लोक का अग्रभाग होता है, तो वहां पर तो सूर्य और चंद्रमा होते नहीं। तो सिद्ध भगवान के अंधेरे में रहते हैं। सुन रहे हो बच्चे लोगों? प्रश्न आता है ना, सिद्ध भगवान कहां रहते हैं? सिद्ध भगवान क्या अंधेरे में रहते हैं? सिद्ध भगवान के आसपास क्या प्रकाश है कि नहीं है? और है तो किस चीज का है? वहां पर कोई रत्न भी नहीं है। सिद्ध लोक में, वहां सिद्ध भूमि के जो अष्टम पृथ्वी है वो तो बहुत नीचे रह गई। जहां सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर अपने सिर को छू रहे हैं, वहां तो कुछ भी नहीं है। अब वहां कैसे प्रकाश मिलेगा? किसी की टॉर्च भी नहीं पहुंच सकती, लेजर लाइट भी वहां नहीं पहुंच सकती, जो लाल लाल रंग की आपके कई बार इधर उधर दिखाई देती है, लेजर लाइट, वो भी नहीं वहां तक पहुंच सकती। उसकी भी मारक क्षमता इतनी नहीं है कि वहां इतनी ऊंची पहुंच सके। सिद्ध भगवान को किससे देखोगे? सिद्ध भगवान को देखना है हमें, कि हमें ये देखना है कि सिद्ध भगवान हमें देखने के लिए कोई लाइट का यूज कर रहे हैं? क्या सुना? क्या मतलब क्या है आपका? ये प्रश्न जब सामने आता है तो हम क्या जानना चाह रहे हैं कि सिद्ध भगवान को देखने के लिए हमें लाइट चाहिए, तब हम सिद्ध भगवान को ढूंढ पाएंगे, देख पाएंगे? या सिद्ध भगवान को हमें देखने के लिए लाइट चाहिए, तब सिद्ध भगवान हमें देख पाएंगे? लाइट की जरूरत कहां है ये बताओ। मैं लाइट में रहने वालों, लाइट में दिन और रात गुजारने वालों को लाइट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। लाइट ना हो तो उन्हें ऐसा लगता है सब जगह अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। आप सोचो, सिद्ध भगवान की आत्माओं का जो वर्णन आचार्य समंतभद्र महाराज ने किया है, वह वर्णन हमें चौंकाने वाला है, हमारी बुद्धि को सही दिशा में ले जाने वाला है। जिस आत्मा के अंदर ही इतनी चमक है, भासुर आत्मा उनके लिए नाम दिया है। भासुर माने प्रकाशमान, माने वह आत्माओं में इतना प्रकाश है, इतना उनके अंदर वह नूर, जिसे कहते हैं नूर। क्या सुन रहे हो? हाँ, जैसे आप लोग कहते हो सब जो हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है सब भगवान का नूर है। इस मिथ्या बुद्धि को भी मैंने दूर किया है पिछले प्रवचनों में। तो आपके लिए यह सोचना है कि उन सिद्ध भगवान को जहां पर हम देख रहे हैं, उनके आसपास कितना ही अंधकार भले ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, लेकिन वो शुद्ध आत्माएं, सिद्ध आत्माएं तो अत्यंत प्रकाश से प्रकाशमान है। और उनका प्रकाश इतना अधिक है कि सूरज चांद हजारों लाखों करोड़ों भी हो तो वो उनके प्रकाश के आगे नहीं टिक सकते। इसलिए उनकी परछाई उस प्रकाश में पड़ती है जो उन सिद्ध आत्माओं का प्रकाश है, और उनके अंदर वो सारे के सारे सूरज चांद तारे की तरह चमचमाते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इतना प्रकाश उन सिद्ध आत्माओं में है। अब बताओ, उन्हें किसी छोटे से प्रकाश की क्या जरूरत है?
कभी आपकी धारणा में आया कि सिद्ध भगवान ऐसे प्रकाश से प्रकाशित हैं? अनेक सिद्ध चक्रों की पूजाएं कर ली होंगी, कई चक्र निपटा दिए होंगे, कई जो है बार जो है कई तरह के अर्घ चढ़ गए होंगे, लेकिन कभी सिद्ध भगवान की आत्मा को इस प्रकाश के रूप में देखना, जब वो खुद इतने प्रकाशमान हैं तो उन्हें दूसरे प्रकाश की क्या आवश्यकता है? प्रकाशमान व्यक्ति को, वस्तु को क्या किसी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है? जब वो खुद ही प्रकाशमान है। हम प्रकाश में किसको देखते हैं? जो अंधकार में पड़ा हुआ हो उस व्यक्ति, उस वस्तु को हम प्रकाश से देखते हैं। टॉर्च की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब हमें कोई अंधेरे में पड़ी हुई वस्तु दिखाई ना दे रही हो। अगर वो वस्तु ही खुद उजली हो, मान लो रत्न हो और रत्न खुद अंधेरे में पड़ा हुआ हो, चमक रहा हो, तो क्या हमें उसको टॉर्च से देखने की जरूरत पड़ेगी? सोचो, आज विचार करो। बच्चे बैठे हैं, सबको समझ में आना चाहिए बात, सबकी धारणा में ये बात बैठ जानी चाहिए कि उन सिद्ध आत्माओं को किसी प्रकाश की कोई आवश्यकता, सूरज चंद्रमाओं का प्रकाश तो उनके अंदर एक बहुत छोटे से, जैसे हैलोजन के सामने 0 वाट का बल्ब लगा दिया हो, ऐसे टमटमाता है, इतना प्रकाश उनके अंदर होता है। तो वह भगवान अंधेरे में नहीं है, भगवान तो प्रकाश स्वरूप हैं, प्रकाशमान हैं, भासुर शुद्ध प्रकाशमान आत्माएं हैं। ऐसी उन आत्माओं को हम यहां पर उस आकृति में अगर हम स्मरण में लाते हैं, जो आकृति उस उनके पूर्व शरीर संबंधी आकृति होती है, तो उस आकृति के माध्यम से हम आज भी देख सकते हैं शांतिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान कहां बैठे हैं? तो जहां से मोक्ष गए, ठीक उसी के ऊर्ध्व दिशा में वह, उसी शीत पंक्ति में वह विद्यमान हैं। और उनकी आत्मा आज भी कोई 500 धनुष की काया में, कोई 40 धनुष की काया में, कोई 7 हाथ की काया में, उतनी सी आकृति में वह शुद्ध आत्मा आज भी दमदमाती हुई, चमचमाती हुई, भासुर प्रकाशमान हो रही है। हमें दिखना चाहिए और हम दिखा के रहेंगे। अगर केवल ज्ञान में, शांतिनाथ भगवान के केवल ज्ञान में कुछ दिख रहा है, तो वो हमारे ज्ञान में भी वैसे ही दिखेगा जैसे भगवान के केवल ज्ञान में दिखता है। बस आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए, हम आपको दिखाएंगे। कान खुले रहने चाहिए, आपको देखने में आएगा। बताओ अब दिख रहा है कुछ कि नहीं दिख रहा है? आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की आकृति में वह सिद्ध भगवान की आकृति चमचमाती हुई, शुद्ध स्फटिक मणि के समान, बिल्कुल भासुर प्रकाशमान, शुद्ध सोने की तरह दमदमाती हुई, वह सिद्धों के अनंत गुणों के साथ में वह आकृति हमारी आंखों में झूल रही है कि नहीं, ये बताओ। समझ आ रहा है? इसको कहते हैं सिद्ध भगवान की पूजा। केवल उदक चंदन करने से पूजा नहीं होती है, सच्ची पूजा तो सिद्ध भगवान की प्रवचन सुनने से होती है, ऐसे सिद्ध भगवान के गुणों का स्मरण करने से होती है, और ऐसे स्वरूप समझने से होती है। अगर हम इस प्रकार की भगवान की आराधना करेंगे और ये हमारे दिमाग में रहेगा कि भगवान ऐसे होते हैं, उन्हें किसी दूसरे प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ आ रहा है? अरे उन्हें क्या होगी? जो उनकी आराधना करने वाले मुनि महाराज होते हैं, जो उनको अपने ध्यान में लाते हैं, उन्हें भी कभी किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अंधेरे में भी सब दिखाई देता है। नहीं समझ आया? किनको किनको? इसलिए कभी कोई 2 लाइनें लिखी थी, सुना दूं? दिमाग कहां है? ध्यान कहां है? यहीं पर है। जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें आखिर, जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें आखिर। सजा जानते हो क्या? कितनी सजा दें, कितना कष्ट दें, कितना पनिशमेंट दें, कितना तेरे लिए जिंदगी परेशान करें। कौन सी जिंदगी? मुनि महाराज
खुद अपनी जिंदगी को सजा भी देते हैं और खुद ही रत्नत्रय से सजे भी रहते हैं। सजा भी दे रहे हैं और जितनी ज्यादा सजा देते हैं उतनी उनकी सजावट भी बढ़ जाती है। जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें आखिर, तुझको जिन रूप दे के हम यूं सजा बैठे हैं, तुझको जिन रूप दे के हम यूं सजा बैठे हैं। अब जब सजा बैठे हैं तो फिर बात आती है सामने की, वही बात जो आपसे कह रहा था, तुम मुझे देखो या न देखो कोई फिक्र नहीं। क्या कहा जा रहा है? तुम मुझे, तुम माने कोई भी दूसरा, तुम मुझे देखो या न देखो कोई फिक्र नहीं, हम अंधेरे में उजालों के साथ बैठे हैं, हम अंधेरे में उजालों के साथ बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं हम? हमारे लिए तो ये लाइट भी अंधेरा ही है, दुनिया अंधकार है हमारे लिए तो। समझ आ रहा है? क्योंकि हमें इन लाइटों से अपने को नहीं देखना, हमारी आंखें तो दूसरी हैं। अंधकार में भी उजालों के साथ क्यों बैठे हैं? क्योंकि उजाला हमारे अंदर इसी रूप में बैठा है। सिद्ध भगवान का उजाला, सिद्ध भगवान के गुणों का स्मरण, ये सबसे बड़ा उजाला मुनि महाराज के अंदर रहता है। इसलिए वह अंधेरे में भी बैठे होंगे तो आप समझ लेना ये उजाले में बैठे हैं, भले ही वो आपको दिखाई दें या ना दें। और उन्हें चिंता भी नहीं होती कि तुम मुझे देखो या न देखो, हमें कोई फिक्र नहीं, इसकी कोई उन्हें फिक्र नहीं होती, क्योंकि वो अंधेरे में भी उजालों के साथ बैठे हैं। जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें आखिर, तुझको जिन रूप दे के हम यूं सजा बैठे हैं। ये सजावट इसीलिए की जाती है कि सिद्ध भगवान की आराधना में जितना ज्यादा समय मुनि महाराज को मिलता है उतना समय किसी श्रावक को कभी भी नहीं मिल पाता। सुबह से शाम हर क्षण सामायिक हो, प्रतिक्रमण हो, सिद्ध भगवान के स्मरण के बिना तो कुछ होता ही नहीं। समझ आ रहा है? ओम नमः सिद्धिव्या से प्रवचन शुरू होता है, वह भी सिद्ध भगवान का स्मरण करने के साथ होता है, लेकिन आपको वो भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। आता है? अब तो बोलो, आ गया? इतना तो बोल दो, आगे के लिए याद रहेगा। जब भी मुनि महाराज बोले ओम नमः सिद्धिव्या तो उनकी आवाज में ही आवाज लगा लेना, तो भी थोड़ा बहुत सिद्ध भगवान आपके अंदर घुस जाएंगे। उनकी एनर्जी के साथ में आपकी एनर्जी में भी थोड़े से सिद्ध भगवान आ जाएंगे। ऐसे सिद्ध भगवानों की आराधना करने से आचार्य कहते हैं क्या फल मिलते हैं। आगे आचार्य समंतभद्र महाराज ने उसके फल के बारे में बताया। पूजार्थाज्ञ ऐश्वर्य बल परिजन काम भोग भूयिष्ठै। ये सब जितने भी संसार के फल मिलते हैं, ये सब फल भी हमें भगवान की आराधना से ही मिलते हैं। और मुक्ति का, शिव सुख का फल मिलेगा तो वह भी भगवान की आराधना से मिलेगा। सिद्ध भगवान की आराधना से हमें पूजा, यानी अगर लोक में आपकी पूजा होगी, जगत में आपकी पूजा होगी, तो सिद्ध भगवान की पूजा करने से ही आपके अंदर वह कर्म का बंध होगा जिसके फल से आपकी पूजा होगी। क्या सुन रहे हो? अब पूजा करने के लिए, करवाने के लिए पूजा मत करना, लेकिन अगर आप भगवान की पूजा करोगे तो आपको ये फल अपने आप मिलेंगे। अर्थ, धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। आज्ञा, आपकी आज्ञा लोग मानेंगे, आपका प्रभाव रहेगा। ये सिद्ध भगवान की आराधना से आपके अंदर शक्ति आती है, बल आपके अंदर आएगा, परिजन आपके आसपास होंगे, सब प्रकार के काम सुख, भोग सुख, भूयिष्ठ माने
अच्छी संख्या में, भूरी भूरी प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। आपके लिए ये सारे सांसारिक सुख भी मिलेंगे, अतिशय रूप में मिलेंगे, और पूरे लोक में जितने भी अतिशय रूप सुख हो सकते हैं वो सब आपको मिलेंगे। और ये सब मिलने के बाद में इसको कहते हैं अभ्युदय सुख। क्या बोलते हैं? अभ्युदय सुख। और इन अभ्युदय सुखों को भोगने के बाद अगर आप सिद्ध भगवानों को नहीं भूलेंगे, सिद्ध भगवानों की आराधना करते रहेंगे, तो इन सुखों को भी छोड़ करके आप निःश्रेयस सुख की भी प्राप्ति कर लेंगे। ये सब धर्म का फल आचार्य समंतभद्र महाराज ने हमें बताया है। समीचीन धर्म का फल हमें आचार्य महाराज ने बताया है। फलति सद धर्म, ये समीचीन धर्म हमारे लिए हर रूप से फलता है। संसार में रहने वाले प्राणी को क्या चाहिए? अच्छा परिवार चाहिए, घर में सब लोग हों, नाती पोते, बेटा बेटी सब हों, लाड़ी लाडले, नहीं समझ में आए, लाली लाला सब हों, तभी वो लाला कहलाएगा। तो इस सब बल परिजन काम भोग भूयिष्ठ, सब तरह की इच्छाएं हो। हम यहाँ के मंत्री बन जाएं, हम यहाँ के अध्यक्ष बन जाएं, हम यहाँ के विधायक बन जाएं, हम यहाँ के राजा बन जाएं, ये सब इच्छाएं, हम यहाँ के सेठ बन जाएं, हमारा लड़का ये बन जाए, लड़की ये बन जाए, सब बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? धर्म करते रहो। जो धर्म करेगा उसे अपने आप इस तरह के परिवार, अपने आप इस तरह की इच्छाओं की पूर्ति के फल अपने आप दिखाई देंगे। और जो धर्म नहीं करेगा तो लाला लाली तो होंगे घर में, क्या समझ रहे हो? लड़ेते लाडले लाड़ी लाड़ा सब होंगे घर में, लेकिन वे धर्म से विमुख होंगे। धर्म अगर सही ढंग से फलेगा तो उसका फल यही समझना कि हमारे बेटे हमारी बेटियां धर्म के मार्ग के अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं, धर्म पथ पर चलते हुए, संस्कारों के साथ आगे चलते हुए जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। और जो बेटे बेटियां धर्म छोड़ करके अपना जीवन जीते हैं तो वह समीचीन धर्म का फल नहीं समझना, सोचना कि हमने अपने जीवन में अच्छा धर्म नहीं किया इसलिए मेरे बेटे बेटियां धर्म नहीं करते और मुझे छोड़ करके हर तरह से जाने को तैयार रहते हैं, लेकिन न वो मेरे पास रहना चाहते हैं, न मेरे अनुसार धर्म आदि कार्यों में लगना चाहते हैं। ये सब धर्म का फल जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए लड़के बेटे होना ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, धर्म के मार्ग पर चलना ये बड़ी चीज है, धर्म के संस्कारों के साथ आगे बढ़ना ये बड़ी चीज है। और ये चीज अगर आपको दिखाई दे तो सोचना कि हमें समीचीन धर्म का फल अच्छा मिल रहा है। आचार्य कहते हैं ये सब तरह की पूजा प्रतिष्ठाएं, काम भोगों की सारी इच्छाओं की पूर्तियां भी घर बैठे बैठे आपको होती हैं, लेकिन ये धर्म के फल से होती हैं। अगर हम ये सोचें कि हमारा जीवन केवल ऐसो आराम के साथ चल रहा है और हम धर्म से विमुख हो जाएं, तो फिर आप समझ लेना कि ये पाप का भाव आपके अंदर आ गया। और आपको जो अब ये पाप का भाव आ रहा है, ये आपकी शोहरत, आपके पास में जो वैभव है, ये भी धीरे धीरे आपसे दूर कर देगा और आपको फिर दुखी होना पड़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है धर्म के फल से अगर सुख मिल रहा है तो उस सुख को भी भोगते हुए धर्म को मत छोड़ना। लेकिन ज्यादातर लोग सुख को भोगते हुए धर्म छोड़ देते हैं। सुख भोगते हुए धर्म मत छोड़ना, क्योंकि धर्म से ही वो सुख और आगे बढ़ेगा और आगे मिलेगा। इस तरह से जो संलेखना करते हैं लोग, उनके लिए भी ये बताया गया कि उन्हें भी अभ्युदय सुख मिलते हैं। मोक्ष सुख भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले उन्हें अभ्युदय सुख, अभ्युदय सुख का मतलब संसार के बड़े बड़े पदों का सुख, देव बने तो देवों का सुख, मनुष्य बने तो मनुष्यों के बड़े बड़े पदों का सुख, ये अभ्युदय सुख कहलाता है। संलेखना धारण करने से, व्रत धारण करने से ये सुख भी मिलते हैं। और जब इन सुखों से भी उसमें स्पृहा नहीं रहती तो वह सिद्ध सुख की भी प्राप्ति कर लेता है। ऐसे सुखों का अनुभव अरिहंत भगवान जो कर रहे हैं वो अरिहंत दशा के सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन सिद्ध भगवान के सुख के बारे में हमें केवल ज्ञान से बता रहे हैं। सुन रहे हो? हम कुछ नहीं बता रहे आपको।
जो केवल ज्ञान में दिखाई दे रहा है, सिद्ध भगवान का सुख जो बताया गया है वही बताना आपके लिए पूर्व आचार्यों को बीच में रख करके आपके सामने रखा जा रहा है। आचार्य समंतभद्र महाराज को भी इसी सुख का ज्ञान मिला और वही सुख का ज्ञान हम लोगों को भी मिला, तो वही सुख आज आपके सामने प्रस्तुत किया गया। हम ये भी जाने कि सिद्ध भगवान का सुख छोटा मोटा सुख नहीं होता, वह बहुत बड़ा सुख होता है। इसलिए आपके अंदर कोई भी गलत फहमी सिद्ध भगवान के प्रति नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, सिद्ध भगवान अंधेरे में है कि उजाले में है? बोलो। अब वहां पूछे कोई कौन का उजाला है, वहां कौन सी लाइट आ रही है वहां, तो क्या बोलोगे? जो उजाले में होते हैं उन्हें उजालों की कोई जरूरत नहीं होती है। ये बोलना सीखो। समझ आ रहा है? आपके बच्चे आपसे कुछ पूछते हैं, ना आप बता पाते हो ना बच्चों को समझ में आता है, तो बातें फिर वहीं की वहीं भ्रांतियों में पड़ी रह जाती हैं। सिद्ध भगवान का जो सुख है वो संसार के सभी जीवों के सुख को मिला लिया जाए तो भी उसका एक अंश भी सिद्ध भगवान के सुख की बराबरी नहीं कर सकता। इतना बड़ा सुख उन सिद्ध भगवान का सुख होता है। ऐसे सुख में मगन वह सिद्ध आत्माएं होती हैं, उनका स्मरण हमें करना चाहिए। और वह स्मरण करने के लिए ही आपके सामने अरहम इत्यक्षरम ब्रह्म वाचकम, समझ आ रहा है? ब्रह्म का वाचक, शुद्ध आत्मा का वाचक ये अरहम शब्द आपको बार बार याद दिला देता है। ओम अरहम नमः बोलने का मतलब ही है पंच परमेष्ठी से लेकर के सिद्ध भगवंतों तक हमें सभी स्मरण आ जाने चाहिए। सुन रहे हो? आ जाएंगे? चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। बोलिए शांतिनाथ भगवान की।